डियर स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे कि टी एक्स से वाई के अंदर, एस वाई से जेड के अंदर बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वेयर एक्स एंड वाई जेड आर नॉन लीनियर स्पेस हैं। तो इनकी कंपोजिट में एस ऑफ टी है वो एक्स से जेड के अंदर बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी और उसका जो नॉर्म है वो लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एस नॉर्म ऑफ टी होगा। इसी रिजल्ट को अपन यूँ कह सकते हैं कि इफ़ टी एंड एस आर एलिमेंट्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू वाई, then S of t is continuous linear transformation of x into z and norm of S of t less than equal to norm of s norm of t होता है। तो फर्स्ट अपन देखेंगे कि ये इनका डोमेन किस तरह से है, S of t है वो वेल डिफाइन है या नहीं, और उसके बाद में अपन कंटिन्यूस दिखाएंगे। तो कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, फिर उसको कंटिन्यूस दिखाना है। तो प्रूफ लिख लें। तो यहाँ अपन देख रहे हैं ये जैसे x है, ये y है और ये z है। t आपका x से y के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। s वाई से जेड के अंदर है तो क्लियर आपके पास है कंपोजिट मैप की डेफिनेशन के अनुसार एस ऑफ टी है एक्स से जेड के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, अपन देख रहे हैं डोमेन ऑफ टी को डोमेन ऑफ टी इक्वल टू डोमेन ऑफ टी, डोमेन ऑफ एस डोमेन ऑफ एस है। तो ये आपका है। तो फर्स्ट वी शो दैट एस ऑफ टी जो है एक्स इंटू वाई जेड है इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए अपन ले लेंगे एक्स और वाई। तो लेट एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एक्स एंड अल्फा एंड बीटा आर एनी स्केलर। अपन दिखा दें लीनियर की जो कंडीशन है वो। तो नाउ एस ऑफ टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू कंपोजिट वेव की डेफिनेशन के अनुसार किया जाएगा एस टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये कितना आ जाएगा एस अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। क्यों? क्योंकि सिंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब अपन देख रहे हैं कि टी एक्स किसका एलिमेंट था, वाई का। टी वाई ये वाई का एलिमेंट्स है। एस वाई से जेड के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये आ जाएगा अल्फा एस टी एक्स प्लस बीटा एस टी वाई। सिंस एस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एस क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये आ गया आपके पास अल्फा एस ऑफ टी एक्स प्लस बीटा एस ऑफ टी वाई। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है एस ऑफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब अपन देखेंगे कि ये बाउंडेड भी है या कंटिन्यूस है। नाउ वी शो दैट S of t is bounded।
बाउंडेड दिखाने के लिए क्या है, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो बाउंडेड है। कब है, जब ऐसा है आपके पास कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपके पास एग्जिस्ट हो कि नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स ऑफ फॉर ऑल एक्स। इसको बाउंडेड दिखाना आपको, तो अपन लेके चलेंगे नॉर्म ऑफ एस ऑफ टी एक्स। एक्स किसका एलिमेंट्स होगा, कैपिटल एक्स का, इक्वल टू फॉर ईच एक्स एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एक्स एस ऑफ टी एक्स कितना हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एस, इसको यूँ लिख दे टी एक्स एस टी एक्स। एस क्या है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो भी बताया था आपको बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए के किस गए नॉर्म लेके चलेंगे, तो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एस नॉर्म ऑफ टी एक्स सिंस एस इज बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, के किस गए नॉर्म ऑफ एस लेके चलेंगे अपन यहाँ पर। टी भी बाउंडेड है, तो यह जाएगा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एस नॉर्म ऑफ टी नॉर्म ऑफ एक्स सिंस टी इज बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये आपके पास कितना आ गया, इसको एम नाम दे दो, एम नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ टी नॉर्म ऑफ एस नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू एम से। एम लिया तो ये आपके पास ही आ गया, तो अपने पास ही रिजल्ट आ गया, नॉर्म ऑफ एस ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ एक्स। क्योंकि आप देख रहे हैं कि नॉर्म ऑफ एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, नॉर्म ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो मीन्स एम है, सिंस नॉर्म ऑफ एस है कैसा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नॉर्म ऑफ टी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है एम है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, तो इम्प्लाइज एस ऑफ टी इज बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से अपन देखेंगे कि यदि एस ऑफ टी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो एस ऑफ टी है वो भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब अपन देखेंगे नॉर्म ऑफ एस ऑफ टी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एस नॉर्म ऑफ टी है। नाउ नॉर्म ऑफ एस ऑफ टी, नॉर्म ऑफ बाउंडेड या कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अनुसार ये होता है सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एस ऑफ टी एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स है लेस देन इक्वल टू 1। ये नॉर्म की डेफिनेशन के अनुसार आ जाए, इक्वल टू कितना आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ। तो यहाँ देखिए कि अपने पास ये रिज़ल्ट अभी निकाला था, क्योंकि अपने को ये वाला रिज़ल्ट लेना है, तो अपन ये जो रिज़ल्ट है इसको जैसे नंबर 1 लगा दें इसको, तो नंबर 1 को यूज कर लें तो क्या जाएगा, लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एस नॉर्म ऑफ टी नॉर्म ऑफ एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई फर्स्ट क्या है, नॉर्म ऑफ एस ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एस नॉर्म ऑफ टी नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ एक्स। ये आपका नंबर 1 इक्वेशन है। अब क्योंकि अपन इसका सुप्रीमम ले रहे हैं तो सुप्रीमम किस पर डिपेंड करेगा,
ये जो सुप्रीमम है वो डिपेंड करेगा नॉर्म ऑफ एक्स पर, और ये सुप्रीमम कब होगा, जब नॉर्म ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। नॉर्म ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास 1 हो, तब ये जो रिजल्ट है वो सुप्रीमम होगा। तो ये आपका इम्प्लाइज करेगा नॉर्म ऑफ एस ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एस नॉर्म ऑफ टी, नॉर्म ऑफ टी। इस तरह से अपन देखेंगे कि यदि एस और टी आपके बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उनकी कंपोजिट में एस ऑफ टी है वो भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नॉर्म ऑफ एस इक्वल टू, इसका जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एस नॉर्म ऑफ टी होगा। अब अपन एक छोटी सी थ्योरम और देख लेते हैं, वो है कि ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको अपन यूज भी करेंगे आगे, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T is 1 1 if and only if Tx बराबर 0 implies x बराबर 0। तो ये छोटा सा एक ध्यान में रखने के लिए इस रिजल्ट को वो यूज करना है कि T 1 1 है तो मीन्स T आपका Tx बराबर 0 होगा, x बराबर, तो ये x इम्प्लाइज करेगा x बराबर 0। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर कि अपन अज्यूम कर लें या सपोज T आपका इज 1 1, T 1 1 है एंड Tx बराबर 0, साथ में Tx बराबर 0 तो x बराबर 0 दिखाना है। तो सिंस we know that T0 बराबर 0, so Tx बराबर 0 implies Tx बराबर T0। T 1 1 है तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सिंस T इज 1 1, T का सर 1 1 है। कन्वर्सली सपोज Tx Tx बराबर 0 इम्प्लाइज x बराबर 0, अपन दिखाएंगे T 1 1 है। तो नाउ इफ Tx1 बराबर Tx2, Tx1 बराबर Tx2 है तो इम्प्लाइज करेगा Tx1 माइनस Tx2 इक्वल टू 0। T आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो Tx1 माइनस x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो Tx बराबर 0 इम्प्लाइज x बराबर 0, इसको जैसे नंबर 1 लगा दिया, तो नंबर 1 को यूज करें तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 आ जाएगा बाई फर्स्ट, तो इम्प्लाइज x1 बराबर x2। इस तरह से अपन देखेंगे कि यदि T आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इफ एंड ओनली Tx बराबर 0 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो T इज 1 1 इफ एंड ओनली Tx बराबर 0 इम्प्लाइज x बराबर 0, x1 बराबर x2 इम्प्लाइज T इज 1 1, T इज 1 1। तो ये आपके रिजल्ट था कि T इज 1 1 इफ एंड ओनली Tx बराबर 0 इम्प्लाइज x बराबर 0। इसको आपको याद रखना है, अपने को आगे थ्योरम्स हैं उनमें अपन यूज करेंगे। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म जो कि आगे के वीडियो में अपन इसको देखेंगे। तो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from E into F, E and F are non-linear space where E and F
or non-linear spaces, a linear transformation TE into F is called homomorphism if first T is 1 1, T का सिमेफ 1 1 हो। सेकेंड है T and T inverse both are continuous, तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है E से F के अंदर वो होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी। ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T E से F है ये होमोमॉर्फिज्म कहलाती है कब? जब T 1 1 हो। T and T इनवर्स बोथ आर कंटिन्यूअस। इसको अपन आगे के वीडियो में अपन यूज करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।